राधे राधे, मेरा नाम आकाश गुप्ता है और मैं एक स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडर हूँ, जहाँ पे मैं पिछले 1 साल से क्रिप्टो कॉइन्स के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग परफॉर्म कर रहा हूँ और वहाँ से अपनी साइड इनकम अर्न कर रहा हूँ। तो आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं सिखाऊँगा आपको कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ करते हैं और उसका मतलब क्या है। मैंने एक प्रेजेंटेशन ड्रॉ आउट करा है, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस का असली मतलब क्या होता है हमारी ट्रेड में। यहाँ पे हम बेसिक्स टू एडवांस सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इस प्रेजेंटेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक मैन है जो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है अपने हैंड की मदद से, और यहाँ पर जो एक हैंड है वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है एक मैन के ऊपर। तो इसका क्या मतलब है? अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें, जब हम किसी भी अपने गोल्स को अचीव करने जाते हैं तो हमारी जो फैमिली है वो हमें सपोर्ट करती है, ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बना सकें। उसी तरह यहाँ पे भी मार्केट में क्या है, जब बायर्स मार्केट की प्राइस को सपोर्ट करते हैं, उसको ऊपर की तरफ अप करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से मार्केट का प्राइस अपसाइड में जाना शुरू करता है। कि उसे क्या बोलता है कि बायर्स ने वहाँ पर मार्केट की प्राइस को सपोर्ट करा, मतलब बाइंग करना शुरू किया, तो मार्केट का प्राइस क्या होगा, अपसाइड में जाना शुरू कर देगा। और दूसरी तरफ है एक हैंड, जहाँ पे नीचे की फोर्स लगाता हुआ शो हो रहा है इमेज के अंदर। इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट में सेलर्स जो भी है, जितने भी सेलर्स है, वो जब सेलिंग पोजीशन बनाना शुरू करते हैं, तो मार्केट का प्राइस क्या होता है, डाउन साइड में आना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो हैंड है, यहाँ पे ये मार्केट में कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है मार्केट को, ताकि मार्केट अपने एक प्राइस पॉइंट से ऊपर ना जा सके। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर बायर्स है जो मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी रियल लाइफ में हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है कि हम एक अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ सके। यहाँ पर वही मेन फिनोमिना इस्तेमाल हो रहा है कि यहाँ पर बायर्स क्या कर रहे हैं कि मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक अच्छे प्राइस लेवल पे ऊपर की साइड जा सके। और यहाँ पे जो हैंड है, यहाँ पे मार्केट को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है एज अ सेलर, कि मार्केट जो है वो डाउन साइड में जा सके। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिकली मतलब होता है कि नीचे की साइड होता है सपोर्ट, जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और मार्केट में बाइंग करना शुरू करते हैं, जिससे कि एक लेवल यहाँ पे निकल के आता है, जिसे हम सपोर्ट बोलते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जब मार्केट ऊपर से नीचे आती है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, सेलर्स होते हैं जो मार्केट को रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट नीचे की साइड आए, और उसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस लेवल। और यहाँ पे जब नीचे से ऊपर जाती है, तो जहाँ हमें नीचे का जो लेवल मिलता है, वहाँ बोलते हैं हम सपोर्ट लेवल। अगर हम चार्ट के हिसाब से देखिए, तो चार्ट में आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार क्या हुआ, बाइंग आई थी। ये मैंने पिछली बार बताया था, ये हैमर कैंडल है, और हैमर कैंडल के बाद मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मार्केट में बाइंग आना शुरू होती है, जो बायर्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो दूसरी बार भी सेम लेवल पे ही बायर्स एक्टिव हुए जब मार्केट दूसरी बार नीचे आई थी। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम सपोर्ट लेवल है ये हमारे, क्योंकि एक बार जहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम यही अपॉर्चुनिटी रहती है कि दूसरी बार भी जब मार्केट उसी पॉइंट पे आएगी, तो बायर्स फिर से वहाँ पर एक्टिव हो सकते हैं, और उसी को हम एक लेवल बोलते हैं, जिसे हम सपोर्ट के नाम से मार्केट के अंदर जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप तीसरी बार देखो, तो तीसरी बार भी जब मार्केट यहाँ पे दोबारा इसी पॉइंट लेवल पे आई थी, प्राइस लेवल है, तो तब भी मार्केट में बाइंग आना शुरू हुई थी और मार्केट अप साइड में गई थी। तो इस और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, तो दूसरी तरफ जैसे यहाँ पर है, ऊपर की साइड से मार्केट क्या आ रही है, यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो चार्ट में, कि मैक्सिमम यहाँ पे दिख रहा है कि बार बार मार्केट ने क्या करा है, एक ही लेवल पे आकर डाउन साइड की तरफ आना शुरू किए, तो इसे हम रेजिस्टेंस लेवल बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर ज्यादा क्या हुआ, एक्टिव हुए होंगे बायर्स की जगह पर सेलर एक्टिव हुए होंगे, जिसकी वजह से मार्केट में क्या आई होगी, सेलिंग आई होगी, और मार्केट का जो प्राइस है वो डाउन साइड में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल सा यही मतलब है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट वो लेवल होता है जहाँ से मार्केट का प्राइस अप होता है बार बार मैक्सिमम टाइम, और रेजिस्टेंस लेवल वही है जहाँ से मार्केट का प्राइस बार बार डाउन साइड में आना शुरू कर देता है, वो सेम लेवल। ठीक है, और एक चीज याद रखना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा सीधी लाइन में बनते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल बनते हैं सीधी लाइन में। अब आप जैसे यहाँ पे देखो कि मार्केट ऐसे ऐसे जा रही थी, इस प्राइस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है, सेलर्स एक्टिव हुए। ठीक है, सेलर्स एक्टिव हुए, और इसे एक क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस जोन बन गया।
रेजिस्टेंस ज़ोन बनने के बाद फिर इस लेवल पे आके बायर्स एक्टिव हुए होंगे, तो ये क्या बना है, सपोर्ट ज़ोन बना है। और दूसरी बार जब मार्केट फिर ऊपर जाके नीचे आई, तो फिर से यहीं से बाइंग आई थी और फिर ठीक है, और बाइंग आने के बाद जब मार्केट अपने प्रीवियस लेवल जहाँ रेजिस्टेंस लेवल था हमारा, वहाँ तक जब पहुँची, फिर से मार्केट में वहाँ से सेलिंग आ गई। तो इसी से हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पर बाइंग करनी है और कहाँ पर सेलिंग करनी है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वहीं पर बाइंग होगी जहाँ पर ज़्यादा तक बायर होते हैं, और बायर कहाँ होते हैं, सपोर्ट लेवल पे होते हैं हमारे, और सेलर हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करते हैं चीज़ों को। तो हमें भी मार्केट में अगर कभी बाइंग एंड सेलिंग करनी है कोई भी स्टॉक को या किसी भी मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे हमें मेनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखकर ट्रेड करना चाहिए कि कहाँ पर सपोर्ट है और कहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है? और यहाँ भी सेम चीज़ है, यहाँ भी आप देखोगे तो एक बार यहाँ पे बाइंग हुई, तो यहाँ पर सेलिंग हुई थी, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए थे। फिर जब इसी प्राइस लेवल पे दूसरी बार मार्केट आई बाइंग वाले पे, तो यहाँ पर फिर से क्या हुई होगी, दूसरी बार भी बाइंग एक्टिव हुई होगी, ठीक है? फिर से सेम चीज़ है, वो सेम चीज़ ही परफ़ॉर्म होती है और सिंपल सी चीज़ है। अभी तक हमने बेसिक समझा, अब ये एडवांस लेवल है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर। ट्रेडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एडवांस लेवल का है। इसमें क्या है, इसमें हम सीखेंगे कि जो रेजिस्टेंस अभी तक हमने देखा, रेजिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट भी बन जाता है। कैसे? जब मार्केट का प्राइस किसी लेवल पे जैसे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे बार-बार सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, ठीक है? लेकिन इस बार क्या हो गया, सेलर्स एक्टिव हो रहे थे, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो मार्केट का प्राइस है, वो इस लेवल को भी तोड़ के ऊपर अपसाइड में चला गया। इट मीन्स यहाँ पर मैक्सिमम बायर्स आए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ है कि सेलर्स जितने थे उससे ज़्यादा बायर्स आ गए इस बार, बाइंग करने में इंटरेस्टेड थे, ठीक है? तो यहाँ से क्या हुआ, प्राइस का मूवमेंट सेलर्स से भी ज़्यादा अ, भारी हो गया था अपसाइड के लिए, तो इसलिए यहाँ से मार्केट ने क्या कर दिया, मार्केट ने क्या कर दिया, इस प्राइस को रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के ये ऊपर चला गया। और जब ऊपर जाता है उसके बाद अगर दोबारा वहां पर रीटेस्ट, जिसे हम रीटेस्ट बोलते हैं, टेस्ट या रीटेस्ट, ठीक है, तो अगर आता है मार्केट का प्राइस, तो उसको हम सपोर्ट मानकर ट्रेड करते हैं और वहां से फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है? और ऐसे ही सेम हमारा सपोर्ट लेवल पे भी होता है कि जब हमारा सपोर्ट लेवल टूटता है, जैसे यहाँ से सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक गया था और रेजिस्टेंस के बाद मार्केट धीरे धीरे सपोर्ट पे आया और इस सपोर्ट लेवल को तोड़ के रेजिस- इसको रेजिस्ट करके फिर नीचे आता है, तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है? तो आप ये याद रखना कि जब भी रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ के ऊपर जाएगी, तो वो सपोर्ट बन जाएगा, और जब भी सपोर्ट को मार्केट तोड़ के नीचे आएगी, तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे यहाँ पर था, ये सपोर्ट था, ठीक है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में परफॉर्म हो रहा था। जब मार्केट ने यहाँ पर, एक मिनट में रेड ले लेता हूँ, जब मार्केट ने यहाँ पर आप देखोगे कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ा, तो बाद में जब वो वापस इस लेवल पे आई मार्केट, तो वो उसके लिए क्या बन चुका था, सपोर्ट बन चुका था, ठीक है? फिर सेम वही चीज़ यहाँ पे भी समझा रखी है कि रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बना और फिर, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बना और फिर उस सपोर्ट को लेकर मार्केट अगले जो रेजिस्टेंस बना था ऊपर की साइड, वो भी उसने ब्रेकआउट करा और उसको भी क्या बनाया होगा, यहाँ पर दोबारा सपोर्ट बनाया होगा, ठीक है? और याद रखना है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट हर बार बदलते रहते हैं कुछ-कुछ टाइम के बाद, तो हमें बेसिकली एक्टिव रहना पड़ता है, ठीक है? तो अगर अभी तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाकर यूट्यूब चैनल के ऊपर, ठीक है? तो मेरा नाम है आकाश ट्रेडिंग प्रोफाइल के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है यूट्यूब पर, वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, और अगर ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो इसे शेयर भी कर देना यार दोस्तों के साथ अपने ना। ठीक है? तो बाकी अगर हम चार्ट पे देखते, चलो चार्ट पे हम ड्रॉ करके देखते हैं एक बार कि चार्ट पे हमारा जो हमने अभी तक देखा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो कैसे ड्रॉ करना है। हम किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट लगा सकते हैं, हमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था पिछली वाली वीडियो में ट्रेंड लाइन में, कि हमने 4 उसमें फॉर्मूले देखे थे कि हम वीकली पे लगाते हैं, डेली पे लगाते हैं, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट पे लगा के ट्रेंड लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ पर हमारा प्राइस का मूवमेंट किस तरफ में है और मार्केट का बिहेवियर क्या है, कि अप ट्रेंड है, साइडवेज है या डाउन ट्रेंड है। तो उसी तरह हम भी सपोर्ट को भी ड्रॉ आउट करते हैं इन 4 टाइम फ्रेम पे जाके, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर एंड 15 मिनट पे, क्योंकि ये बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है और ये ही, अगर इसी से आप देखोगे तो प्राइस एक्शन भी सही तरीके से काम करता है, ठीक है? अभी मैं जैसे यहाँ पर 1 आवर पे लगा लेता हूँ, 1 आवर पे मैंने चार्ट लगा लिया है। अब यहाँ से मैंने, यहाँ पे ब्रश का निशान था, ये ब्रश का पहले यहाँ पे निशान था, मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ से रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेना है आप लोगों को। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद मैंने जैसे इथेरियम का चार्ट खोल रखा है, इथेरियम, ठीक है?
तो इथेरियम में क्या है, ये क्रिप्टो कॉइन है, ओके। तो अभी अगर हम देखें मार्केट की करंट सिचुएशन के अंदर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ से मार्केट बार-बार क्या किस ज़ोन में जा रही है, बाइंग ज़ोन में जा रही है और ऊपर से मार्केट यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट बार-बार नीचे की साइड, डाउन साइड की साइड आ रही है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे बाइंग दिख रही है मुझे, बार-बार यही दिख रहा है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो रहे होंगे तभी मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस पे कि सेलर्स एक्टिव हुए होंगे तभी मार्केट यहाँ पर बायर्स की सपोर्ट लेवल तक आ रहा है, ठीक है? फिर से यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी आया है, ठीक? और अगर हम पीछे भी देखें और ये मत समझना कि बस एक ही मैंने बता दिया तो ऐसा ही है, नहीं पीछे भी है, बैक टेस्ट करके आप देख सकते हो। बैक टेस्टिंग का मतलब जो पिछले आपको चार्ट मिलेगा, पीछे का रिकॉर्ड होता है ना, जैसे कि पहले भी चार्ट बना होगा, क्योंकि चार्ट तो हमेशा से जो मार्केट में स्टॉक जब से वो ओपन हुआ होगा तब से उसका चार्ट बनना शुरू हो गया होगा। तो उसी तरह अगर हम यहाँ देखें, 1 मिनट में चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अब आप देखो, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और सिंपली आपको कैसे लगाना है कि 2 पॉइंट को जोड़ते हुए इस लाइन को ड्रॉ करना है। जैसे इस पॉइंट को मैंने लिया और इस पॉइंट को लिया। इस पॉइंट को देखते हुए मैंने ये पूरी की पूरी जो ज़ोन वाली लाइन है रेक्टेंगल वाली, इसको मैंने यहाँ तक ड्रॉ आउट कर दी और इस ज़ोन को लिया और इस पॉइंट को पकड़ा मैंने और इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ आउट कर दी। तो इसी तरह आपको भी ड्रॉ आउट करना है सारी ये चीज़ें, ठीक है? और यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पर अगर बायर्स एक्टिव हुए होंगे, तो जब मार्केट दूसरी बार यहाँ पे इसी लेवल पे आई थी प्राइस लेवल पे, तो यहाँ पर भी क्या हुई होगी, बाइंग एक्टिव हुई है, ठीक है? और ऐसे ही सेम है कि रेजिस्टेंस पे देखो, इस लेवल पे जाके प्राइस लेवल पे एक बार क्या हुआ, सेलर्स एक्टिव हो गए थे, ठीक है? हमें पता चल गया कि यहाँ से मार्केट क्या आई, एक बार डाउन साइड आई। लेकिन जब दूसरी बार मार्केट नीचे आने के बाद फिर उसी लेवल पे आई होगी, तो हमें यहाँ से ये भी पता चल गया कि यहाँ पे एक बार फिर अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर सेलर्स दोबारा एक्टिव हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी सेलिंग यहीं से मार्केट के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इन द पॉइंट ऑफ व्यू हमारे ट्रेड से लेकर, ठीक है? इवेंचुअली हमें, अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर, हमें करना क्या है, हमें ट्रेडिंग ही तो करनी है, हमें ट्रेडिंग से अपनी इनकम जनरेट करनी है ना। जैसे मैं यहाँ पे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अपनी साइड इनकम जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है? बिना किसी दिक्कत से। तो वैसे ही आप भी अगर करना चाहते हो तो पूरा जो कोर्स है ट्रेडिंग के बारे में, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, ओके। मैं हर मतलब डेली क्या होता है कि मैं संडे को खाली वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ अभी इस समय, क्योंकि मुझे इतना आउटकम नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, यूट्यूब पे मेरे मतलब ज़्यादा शेयर करोगे मेरी वीडियोस को लोगों के साथ, मेरी जो यूट्यूब चैनल जितना ज़्यादा सब्सक्राइब होगा, जितना ज़्यादा शेयर होगी मेरी वीडियोस, मुझे उतना सपोर्ट मिलेगा, उतना मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि अगले हफ्ते से मैं एक लाइव ट्रेडिंग शुरू कर दूँ यहाँ पे, ठीक है? लाइव ट्रेडिंग होगी, रात के टाइम पे होगी 10 बजे के बाद और 1 घंटे के लिए होगी। आधे या हाँ, आधे 1 घंटे के लिए रखते हैं कि लाइव ट्रेडिंग, उसमें हम डाउट सॉल्विंग या फिर ट्रेडिंग वगैरह देखेंगे। अगर मुझे वहाँ पे उस टाइम पे कोई क्रिप्टो के अंदर, मैं बेसिकली क्रिप्टो के अंदर ही करता हूँ, ठीक है? और मैं, एक है वो डेल्टा एक्सचेंज करके है, डेल्टा एक्सचेंज करके है, ठीक है? वो ब्रोकर है क्रिप्टो के लिए, मैं उसी पे ट्रेड करता हूँ और उसी से ट्रेडिंग करके अपनी साइड इनकम जनरेट कर रहा हूँ। अगर आपको भी मेरे साथ ट्रेडिंग वेडिंग करनी होगी तो आप लोग भी उस डेल्टा एक्सचेंज ऐप को डाउनलोड कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस ऐप का। बाकी वहां से आप उसे डाउनलोड करके ओपन कर लेना, फंड मैं सब बता दूंगा कि कैसे ऐड होता है, कैसे ट्रेड होता है, मैं सब लाइव ट्रेडिंग में बताऊंगा, लेकिन वो अगले हफ्ते से आएगी अगर मुझे इस वीडियो पे सपोर्ट मिलेगा तो, ठीक है? यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे मैंने अभी बोला था कि बायर्स एक्टिव हुए होंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर बाइंग आई होगी और तीसरी बार है ये, आप पीछे देखो, एक बार ये रेजिस्टेंस है, दूसरा बार ये रेजिस्टेंस है, तीसरी बार ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है? तो आप देखो कि मार्केट में सारी चीजें परफॉर्म होती है, क्योंकि प्राइस का मूवमेंट जरूरी नहीं है कि आज हो गया और कल नहीं होगा। प्राइस जो है वो बेसिकली रोज चलता है और रोज उसमें मूवमेंट हमें कुछ ना कुछ देखने को मिलती है। बस सीखने यहाँ पर एक चीज ये है कि अगर आप मार्केट के अंदर काम कर रहे हो और ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हो तो वहां पे आपको लर्निंग की जरूरत पड़ेगी और लर्निंग ही आपको पैसा कमा के लास्ट में वही देगी, क्योंकि मैंने भी सीखा है तो मैं भी आज वही
चीज़ अपना रहा हूँ कि मैंने पहले लर्निंग करी और आज अर्निंग कर रहा हूँ। चलो, यहाँ तक हमने देख लिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। पिछली वीडियो में ट्रेंड एंड लाइन सिखा दी थी और कैंडलस्टिक्स के बारे में साइकोलॉजी बता दी कि बायर्स एंड सेलर की क्या साइकोलॉजी रहती है वहाँ पे। ठीक है? तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप मेरे ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे बेल आइकन दबा देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।